नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म को अछूत क्यों कहा? हिंदू धर्म के होते हुए भी उन्होंने हिंदू धर्म को अछूत क्यों कहा और जीवन के अंत में वह बौद्ध धर्म क्यों अपना लिए? सबसे पहले हम आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। शुरुआती दिनों में आज़ादी के पहले से बहुत वर्ष पहले से दलितों को स्कूल में पढ़ने की कोई इजाज़त नहीं थी। उनको स्कूल जाने से मना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी थे रामजी सकपाल, जो ब्रिटिश सैन्य में सूबेदार थे और उनके पिता सूबेदार होने के नाते शुरुआती शिक्षा के लिए अंबेडकर जी को पढ़ने का मौका मिला। लेकिन रूम के किसी अलग कोने में उनको जगह दिया गया और बैठने की अनुमति मिली। पढ़ने में वह इतने अच्छे थे कि पूरे कक्षा में प्रथम आने के बाद भी उन्हें क्लास के अंतिम श्रेणी में बैठाया जाता था और उस समय नियम यह था कि जो बच्चा क्लास में प्रथम आएगा उसे आगे की कक्षा में बैठाया जाएगा। लेकिन यह अंबेडकर के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रारंभिक शिक्षा होने के बाद वह मुंबई चले गए और वहां से एल्फिंस्टन कॉलेज से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी। इसके बाद वह विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन गरीबी की दास्ता ने कुछ शर्तों के साथ उनको वहां जरूर भेज दिया। वह शर्त यह है कि बड़ौदा राज्य, जो हाल फिलहाल में गुजरात में पड़ता है, वहां के एक राजा थे सायजी का राव गायकवाड़। उनसे उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए अपील करी। उनके एक गुरु थे कृष्ण कुमार। उन्होंने छात्रवृत्ति दिलवाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सन 1913 ईस्वी में लंदन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा गया। जब वह कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे तो उन्होंने इतनी मेहनत करी, कहा जाता है कि वह 18-18 घंटे 20-20 घंटे पढ़ाई करते थे। 4 सालों में वह अमेरिका से एमए व पीएचडी डिग्री के साथ साथ द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में उच्च डिग्री हासिल करी। उसके बाद बात आती है कि 1917 ईस्वी में जब वह भारत आए तो उनके अपने शर्त के अनुसार सायजी का राव गायकवाड़ के राज्य में सैन्य सचिव और लेखाकार के पद पर काम करना था। अब उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्योंकि वह 4 साल तक विदेशों में रहने के बाद उन्हें छुआछूत, अपमान जैसी धारणा भूल गए थे। लेकिन जब से वह जानने लायक हुए हैं, बहुत सारी समस्याएं दलितों के लिए देखते थे। उसमें से जैसे कुछ है, दलितों को मंदिरों में जाने से रोकना, बराबर में न बैठना, अगर दलित किसी जगह पर बैठ जाए तो उस जगह को अपवित्र समझना, उसे पानी से धुल देना, स्कूल में पढ़ने से मना थी, स्कूल नहीं जा सकते थे और अगर स्कूल जाते थे तो क्लास के बाहर उनको बैठाया जाता था, दलित बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता था। यह सब बहुत से कारण थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुनः यादें ताजा कर गई। उन्होंने हिंदू धर्म को अछूत क्यों कहा, इसके पीछे का कारण कुछ और ही है। यह सब तो था ही था। इसके अलावा उन्होंने जब 1917 ईस्वी में 4 साल तक अमेरिका लंदन से पढ़ाई करने के बाद भारत आए तो उनको कुछ दिन बाद अपनी नौकरी ज्वाइन करनी थी बड़ौदा राज्य में। उसके बाद क्या हुआ कि अब उनको कुछ दिन कहीं तो गुजारना पड़ेगा जब तक उनको नौकरी ज्वाइन नहीं हो जाती। तो उन्होंने पारसी धर्म के बारे में सुना था कि यहाँ कोई जाति धर्म नहीं मानते हैं। तो वह एक पारसी धर्म का नाम रखकर एक पारसी पाठशाला में रहने के लिए चले गए। अब वह वहां पर नाम बदलकर कुछ दिन रहे ही थे, लगभग 10 या 11 दिन ही हुआ था। तभी कुछ पारसी युवकों को पता चला तो वह लाठी डंडे लेकर आए और बोले, तुम दलित होकर यहाँ कैसे आए? तुम तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अंबेडकर जी बोले, आपके धर्म में तो यह सब नहीं होता है। जाति, छुआछूत, बात, यह सब तो आपके धर्म में नहीं होता है। बात यहाँ तक पहुंचा कि पारसी धर्म के जो युवक थे वो यह बोले कि अगर शाम तक तुम पाठशाला से नहीं निकलोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे, जो बहुत खतरनाक है। इसलिए तुम्हें शाम तक का हम टाइम देते हैं, हमारे धर्मशाला से चले जाना। उस समय तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोई उतना नहीं जानता था, क्योंकि हाल फिलहाल में वह विदेशों से पढ़कर आए थे, लेकिन उनकी विद्वानता का
कोई भी किसी को महत्व नहीं था, न कोई उससे परिचित था। जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन करी तो जब वह ऑफिस जाते थे तो उनके चपरासी पानी उनको दूर से फेंक कर देता था, फाइलें दूर से फेंक कर देता था, पानी ऊपर से देता था ताकि हम उनसे छू न ले या उनसे हमें टच न हो जाए। वह व्यक्ति जो अर्थशास्त्र से इतने गंभीर विषय से अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और लंदन में पढ़ाई करके आया हो और उसके साथ यहाँ पर ऐसा बर्ताव हो रहा है, तो उन्होंने साइजिकाराओं को एक पत्र लिखा कि हमको रहने के लिए रूम दिया जाए। तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन उनको कहीं न कहीं तो रहना था। उसके बाद उनके साथ पढ़े हुए 2 मित्र थे जो उनके साथ ही भारत आए थे कोलंबिया से पढ़कर। उनमें से एक हिंदू धर्म का मित्र था और एक ईसाई धर्म का मित्र था। उन्होंने हिंदू धर्म के मित्र से कहा कि कुछ दिन की बात है, तुम हमको अपने घर रख लो। तो हिंदू धर्म ने कहा कि देखो भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उनका मित्र भी बहुत प्रगतिशील सोच का आदमी था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे घर में जो काम करते हैं वह सब चले जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उसके उसके बाद उन्होंने अपने ईसाई मित्र से पूछा कि क्या मैं आपके घर में कुछ दिन रह सकता हूँ? तो ईसाई मित्र ने कहा कि अभी हमारी 2-3 पीढ़ी पहले हिंदू धर्म के थे, तो हमारे घर में पत्नी से लेकर परिवार तक हिंदू धर्म की मानसिकता है, इसलिए हम नहीं रख सकते हैं। इसके बाद वह कुछ साल बाद मुंबई के सिडनेहम कॉलेज में जब वो प्रोफेसर के रूप में गए, तो वहाँ भी उनको पानी ऊपर से दिया जाता था और कभी अगर घड़ा छू लेते थे तो घड़े को फोड़ दिया जाता था। तो उन्होंने यह सब चीज देखते हुए कहा कि जो हिंदू के लिए अछूत है वह ईसाई के लिए भी अछूत है, वह पारसी के लिए भी अछूत है। उसके बाद वह अपनी घटना एक और बताते हैं कि नासिक से वह औरंगाबाद जा रहे थे, कुछ दोस्तों के साथ निजी यात्रा पर जा रहे थे। तो इसकी सूचना उन्होंने किसी से नहीं दी थी। रास्ते में दौलताबाद का किला पड़ा। रास्ते में क्योंकि धूल मिट्टी थी, गर्मी का मौसम था, तो धूल मिट्टी से जूझते हुए जब वह वहां पर पहुंचे दौलताबाद के किले पर, तो पानी का एक हौद था जिसमें वह लोग पानी पी लिए, हाथ पैर धो लिए। उसके बाद वहां कुछ मुस्लिम युवकों को पता चला और वह लाठी डंडे लेकर आए। बात यहाँ तक आ गई कि हिंसा हो सकती थी। अम्बेडकर जी ने उनको समझाया कि इस्लाम धर्म में तो ये सब नहीं चलता है। इस्लाम धर्म के युवकों ने बोला हमें ये सब नहीं पता, तुम यहाँ जल्दी से चले जाओ। शुरू से लेकर आज तक दलितों के साथ अपमान, उनको स्कूल न जाने देना, महिलाओं के साथ दुराचार, और उसके बाद लगातार हिंदू, सिख, ईसाई के लोग, मुस्लिम के लोग, सब लोगों के मना करने के बाद वह फिर से लिखते हैं कि जो हिंदू के लिए अछूत है वह पारसी के लिए भी अछूत है, वह ईसाई के लिए भी अछूत है और वह इस्लाम के लिए भी अछूत है। तो ऐसे अछूत फिर किस काम के हिंदू हैं? अंत में वह जीवन में बौद्ध धर्म अपनाना चाहते थे। बचपन से ही बौद्ध धर्म के बारे में उन्हें पता था, क्योंकि बौद्ध धर्म की किताबें वह बचपन से पढ़ा करते थे। गांधी जी के बार बार मना करने के बाद वह हिंदू धर्म नहीं छोड़ते थे, लेकिन जब उन्हें सत्य पता चल गया, जीवन के कुछ समय में वह बौद्ध धर्म छोड़ दिए थे। सन 1956 ईस्वी में मृत्यु के कुछ महीने पहले वह जाते जाते बौद्ध धर्म अपनाकर दलितों को एक बड़ा संदेश दे गए कि यहाँ कोई इज्जत नहीं है, यहाँ हमें और आपको अछूत की नज़र से देखेंगे। दुर्भाग्यवश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को देहांत हो गया, जो हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा स्रोत व्यक्ति थे, हमारे लिए एक विद्वान आदमी थे। उनके जैसा आज तक कोई अंबेडकर नहीं हुआ, न होगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।